पहले सोचो कि जो की एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उस डायमेंशन में सोचो। थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आप कोई भी पॉलिटी के क्वेश्चन में 5-6-7 पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो। जितना डायमेंशंस खोल सकते हो, तोड़ सकते हो, उतने खोलने कि आपके आंसर में कम से कम 3 से 4 अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए टू गिव वेट टू योर आंसर। 3 पिलर्स ऑफ डिजिटल एक्सेस, तो उस की टर्म को इसने ब्रेक करके ट्रायंगल के थ्रू एक्सप्लेन किया है, थ्रू एग्जांपल्स, थ्रू सम काइंड ऑफ केस स्टडी। कीवर्ड को ब्रेक डाउन करो और फिर जिस कॉन्टेक्स्ट में वो क्वेश्चन पूछा गया है उस कॉन्टेक्स्ट पे आप उसको आंसर करो। 15-20 अच्छे संस्कृत कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो अपने आंसर को इंप्रूव करने के लिए। आज की डेट में आपको अगर मार्क्स लाने हैं, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको एग्जामिनर को बताना है कि आपको कितना आता है। हेलो एवरीवन, वी आर बैक with this series where we are decoding the topper's copy of this year's ranker, and through that we are trying to learn some best practices from the top rankers of this year। क्योंकि क्या होता है, देखो हर एक रैंकर जो होता है वो मैक्सिमम रैंकर या मैक्सिमम एस्पिरेंट्स 80% चीजें सेम करते हैं, बट वो जो 20% डिफरेंस होता है वहीं से मार्क्स में डिफरेंस भी आता है। तो हम ट्राई करेंगे कि उन 20% चीजों पे जो रैंकर्स डिफरेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके एवरेज मार्क्स 10, 20, 25 नंबर ज्यादा आ रहे हैं फ्रॉम द अदर एस्पिरेंट्स, तो वी वुड बी फोकसिंग ऑन दैट एंड वी विल कवर ऑल द जीएस पेपर्स 1, 2, 3, 4 सारे कवर करेंगे। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द GS2 कॉपी ऑफ AIR 58 मोहित गुप्ता, जो बार बार रैंक लेके आए। He's got 190 rank in the earlier attempt. This year he got AIR rank 58. He was part of our main series and he was under my mentorship. तो अगर हम मोहित की कॉपी देखेंगे, मोहित has scored well in GS2 and मोहित की कॉपी से we'll try to learn some best practices that we can incorporate in our GS2 answers. सबसे पहले use of constitutional value approach. Those who have taken mentorship from me, they must be knowing that I teach this constitutional value approach while teaching polity answer writing, कि कैसे आप ज्यादा पॉइंट जनरेट कर सकते हो इन पॉलिटी आंसर्स। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से सोचो, जिसमें आपकी पहली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होगी प्रियम्बल से लिंक्ड, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, फिर डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, और फिर जो हमारी बेसिक एसेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो वहां से अगर आप सोचोगे तो यू विल बी जनरेटिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। जैसे ये क्वेश्चन था, व्हाइल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एंड्योर्ड फॉर ओवर 75 years, मेनी अदर पोस्ट कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशंस हैव फॉल्टर्ड, कमेंट। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ही हैज यूज्ड द सेम अप्रोच। जैसा हमने कहा था कि भाई पहले सोचो कि जो की एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उस डायमेंशन में सोचो। जैसे पहला डेमोक्रेसी, इंडिया में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी रही, सिविलियन गवर्नमेंट रही, फिर उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फिर उसके बाद सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म। तो आइडिया यह है कि क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हमारी हैं उससे सोच रहे हो, यू विल बी एबल टू जनरेट और ब्रेनस्टॉर्म मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्वेश्चन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अप्रोच से अगर आप पॉइंट्स निकालोगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो ठीक किया है कि गलत किया है, तो आप निकाल सकते हो कि दिस डिसीजन विल फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 14 को प्रमोट करेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड करेगा बिटवीन रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टी। प्रियम्बल में इट विल प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल 38 क्रोनी कैपिटलिज्म को कर्व करेगा। देन आर्टिकल 19 ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करेगा। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रमोट करेगा। सो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आप कोई भी पॉलिटी के क्वेश्चन में 5-6-7 पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है ना। सो ही वॉज ऑल्सो यूजिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अप्रोच in lot of his answers. Second is focus on breadth and not depth. This I have explained when I was discussing the copy of AIR 3 Akansh, कि आज की डेट में आपको अगर मार्क्स लाने हैं, आपको ऐसे नहीं लिखना है,
आपको एग्जामिनर को बताना है कि आपको कितना आता है, और उसके लिए जरूरी है कि आप जितने पॉइंट्स कवर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इन अ 10 मार्कर, if you are writing 14 to 16 points, 14 to 16 points, and in a 15 marker 18 to 20 points, अगर आप इतने पॉइंट्स लिख पा रहे हो तो इट मींस यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यू आर डूइंग अ गुड जॉब. ठीक है ना. इफ यू सी हिज आंसर, ये टीवी पे था. अब देखो 3 पॉइंट्स यहां लिखे, 5, उसके बाद 7, 12, 15. 10 मार्कर में ही इज रिटन 15 पॉइंट्स. सो दैट इज वेयर आवर फोकस शुड बी, कि फोकस करो कि जितना डायमेंशंस खोल सकते हो, तोड़ सकते हो, उतने खोलने हैं. डेप्थ पे मत जाओ. ये मत सोचो कि हमें बहुत लंबे पॉइंट लिखने हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट इज non-core part through flowchart. This I have been emphasizing. I had shown Akansh Dhul copy. आप मेरे 2017 से उठा के कोई भी वीडियो देख लीजिए आंसर राइटिंग पे. बहुत सारे वीडियोस तो है नहीं क्योंकि वो बाकी जगह के थे, लेकिन मैं इस बात को एम्फसाइज करता रहा हूं क्योंकि ये मैंने खुद भी अपने आंसर्स में यूज किया था, एंड दैट्स हाउ आई स्कोर्ड 496 इन जीएस, कि आप नॉन कोर पार्ट को और कोर पार्ट को बिल्कुल सेपरेटली एड्रेस कर दो. क्वेश्चन में जो की डिमांड है, ठीक है, वो आपका कोर पार्ट है, मतलब जो डायरेक्टिव है, और जो कीवर्ड यूज हुआ हो बट वो एग्जैक्टली डायरेक्टिव नहीं है क्वेश्चन का, वो आपका नॉन कोर पार्ट हो गया. फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड. अब ये क्वेश्चन इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में नहीं है कि इसकी फीचर्स क्या है. ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को एज अ विक्ट्री फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग. तो यहां पे आप जो है क्लियरली जो है इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो नॉन कोर है, जिसके फीचर्स, जो एनालिसिस पार्ट है वो आपका कोर पार्ट है. तो इफ यू सी हिज आंसर, यही किया है उसने. तो यहां पे आप देखो कि इसमें ये पूछा गया है कि वो कैसे ट्रांसपेरेंसी है. अब आपको उसका काउंटर भी लिखना है, ठीक है, लेकिन वो काउंटर जो है आपका कोर पार्ट नहीं है. तो अब देखो, अगर आप आंसर में देखोगे कि इस आंसर में ही हैज आल्सो मेंशन कि डिस्पाइट दिस वर्डिक्ट सम इश्यूज हैं, बट क्योंकि वो क्वेश्चन का कोर डिमांड नहीं है. कोर डिमांड ये है कि कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड ने इट विल, और कैसे ये जो वर्डिक्ट है वो ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा. तो नॉन कोर पार्ट को ही हैज यूज्ड फ्लो चार्ट टू एड्रेस दैट. ठीक है ना. सिमिलरली आप देखो, while India and Canada are both federations with parliamentary democracies, their model of federalism differ in spirit and structure. Examine. तो अब यहां पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे उनका मॉडल ऑफ फेडरलिज्म डिफर करता है. वो आपका कोर डिमांड है, बट व्हाट ही हैज डन इज कि ही हैज आल्सो मेंशन कि भाई इससे पहले कि मैं डिफरेंसेस पे आऊं, आई शुड आल्सो शो सम सिमिलरिटीज, कि दोनों कंट्रीज में कुछ सिमिलरिटीज भी है. तो वहां के लिए फ्लो चार्ट से एड्रेस किया गया है कि क्या कॉमन प्रिंसिपल्स हैं इंडिया और कनाडा के. ठीक है ना. ये नॉन कोर पार्ट था तो फ्लो चार्ट से शो कर लिया, कोर पार्ट में पॉइंट्स पे लिखा है. फोर्थ इज यूज ऑफ पंच वर्ड्स. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आंसर में कम से कम 3 से 4 अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए. ठीक है ना, टू गिव वेट टू योर आंसर. तो जैसे ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का क्वेश्चन था, तो he has mentioned that कि it डबल टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसको ये फुलफिल करता है. ठीक है ना. सो he has used the keyword डबल टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है. सिमिलरली फिफ्थ इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्टिव्स, कि भाई आपको जो मैंने आई टीच 38 डायरेक्टिव्स while taking answer writing classes, तो उसमें एक डायरेक्टिव है डू यू थिंक. तो डू यू थिंक में बेसिकली हमको ये करना है कि वी हैव टू फोकस अ ग्रेट पार्ट ऑफ आवर आंसर 60 to 70% इन डिफेंडिंग कि भाई यस द आर्ग्यूमेंट इज ट्रू, एंड रेस्ट 30 to 35% इन काउंटरिंग दैट. सो ही हैज आल्सो अंडरस्टूड दैट रियली वेल, एंड इफ यू सी हिज आंसर इसी तरीके से किया है कि भाई
ही हैज मेंशन कि कैसे किया है, लास्ट में ही हैज एड्रेस, जैसे मैंने कहा 30-40%, कि ऐसा नहीं कि पूरी तरह से रिवर्स कर दिया, कुछ इश्यूज रह गए। तो जो रिवर्सल वाला पार्ट है, ही हैज मेंशन लाइक दिस। नेक्स्ट इज पॉइंट सब्सटेंशिएटेड बाय एन एग्जांपल। This was the hallmark of Mohit Gupta's copy. If you see his answers, he has technically, उसके हर एक आंसर में आपको ये चीज दिखेगी कि अल्टीमेटली जो पॉइंट्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है, हर पॉइंट्स एग्जांपल के साथ सब्सटेंशिएटेड है। आप देख सकते हो, जैसे ये देखो, काइंड ऑफ ई गवर्नेंस का क्वेश्चन है। पहला पॉइंट लिखा एग्जांपल केपीआई बेस्ड डैशबोर्ड, सेकंड पार्ट ईज ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स, एग्जाम्पल ई ऑफिस इंप्लीमेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक फाइनेंस, एग्जाम्पल डिजिटल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है ना, इजियर ग्रीवेंस मैकेनिज्म, एग्जाम्पल सीपी ग्राम्स पोर्टल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो हर एक पॉइंट के साथ हमारे पास एग्जाम्पल मेंशन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज समथिंग विच यू कैन सी इन कॉपी, आप उसके हर एक आंसर में देखोगे कि every point has to be substantiated through an example. Next is the use of innovative diagrams. Use of innovative diagrams. तो if you see this, जैसे इस टाइप का देखो कि ये क्वेश्चन था डिजिटल एक्सेस का, तो he has drawn this triangle to express that कि जो थ्री वो है, right to access internet, access to digital service and access to digital information. तो these are the three pillars of डिजिटल एक्सेस। तो उस की टर्म को इसने ब्रेक करके ट्रायंगल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज अर्लियर वर्सेस न्यू अप्रोच। दिस इज अगेन समथिंग दैट ही यूज्ड टू डू इट इन हिज आंसर्स, कि जब भी क्वेश्चन कंपैरिजन में था कि पहले ये था अब ऐसा हो गया, तो व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज ही यूज्ड टू मेंशन कि अर्लियर पहले ऐसा था और अब ये चीज ऐसे इंप्रूव हो गई है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पे, तो इफ यू सी हिज आंसर, ही इज क्लियरली मेंशन कि अर्लियर सिलेक्शन में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वहां पे सीजीआई और पीएम और एलओपी था, अब जो पार्लियामेंट लेके आया वहां पे पीएम है, एलओपी है और कैबिनेट मिनिस्टर है। सिमिलरली आप और भी अगर आप देखोगे तो जैसे एक क्वेश्चन था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे, तो इज मेंशन कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी ऐसे है और पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी ऐसे होगी। तो पहले क्या था और चेंज, तो ही यूज्ड टू डू दैट इन हिज आंसर्स व्हाइल एनालाइजिंग एनी इशू। नेक्स्ट इज माइक्रो ब्रेकडाउन ऑफ मेन कीवर्ड इन द क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेसिकली क्या होता था कि जैसे क्वेश्चन में जो मेन कीवर्ड है, जैसे फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, तो आप देखोगे इसके अगर आप आंसर में कि वो क्वेश्चंस को ऐसे मार्क करता था कि ये कीवर्ड्स हैं, और हर एक कीवर्ड को ही यूज्ड टू एड्रेस थ्रू एग्जांपल्स, थ्रू सम काइंड ऑफ केस स्टडीज, ठीक है ना। तो जैसे आप इसको भी देख रहे हो, तो इसने देखा कि ये कीवर्ड है डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से इसने ब्रेक किया है कि कैसे आर्टिकल 19 इज फंडामेंटल टू फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये कीवर्ड तोड़ा और फिर इसको एड्रेस किया कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे फुलफिल होंगे अगर ये वाला जो है आर्टिकल 19 जो है वो हम ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू कि कीवर्ड को ब्रेक डाउन करो और फिर जिस कॉन्टेक्स्ट में वो क्वेश्चन पूछा गया है उस कॉन्टेक्स्ट पे आप उसको आंसर करो, ठीक है ना। जैसे इसमें सारे एस्पेक्ट्स जो डेमोक्रेसी के हैं कि इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, अपहोल्ड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के होते हैं। तो जिसने इससे मैथ्स की तरह, जैसे मैथ्स में होता है एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, उस तरीके से इसको डील किया है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कीवर्ड इन कंक्लूजन। जैसे एनजीओ में क्वेश्चन था, तो शिक्षित भारत से विकसित भारत, इस टाइप के इनोवेटिव स्वस्थ एंड साफ राजनीति फॉर विकसित भारत, इस तरीके से कुछ की जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आप यूज कर सकते हो कंक्लूजन में। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट बेस्ड कंक्लूजन, एक्सपर्ट बेस्ड कंक्लूजन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम जो है टेक्निकली डील करेंगे कि भाई जैसे आईआर का क्वेश्चन, तो वहां पे हम किसी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, कोई फॉरेन मिनिस्टर, उसको यूज कर सकते हैं कंक्लूजन में। जैसे ये क्वेश्चन था आपका सार्क पे और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे, तो ही हैज यूज्ड जयशंकर एज एआईएम जयशंकर asserts India always believes in neighborhood first
and prosperous neighborhood for Viksit Bharat. Next is use of Sanskrit shlokas in conclusion. This is again something which was different, जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स नहीं करते हैं. जैसे ये टीवी पे क्वेश्चन था, तो he had used this thing कि thus सर्वे संतु निर्भया should be guide or should guide our policy of TV management. ठीक है ना. तो अल्टीमेटली दिस टाइप ऑफ संस्कृत कीवर्ड, कुछ 15-20 अच्छे संस्कृत कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो अपने आंसर को इंप्रूव करने के लिए. ठीक है ना. तो आइडिया यही है कि आप बहुत सारी चीजें जो फंडामेंटल्स है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताए थे, कोड, नॉन कोड, डायरेक्टिव, नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये कंटिन्यू रहेंगे. मैं आपको और टॉपिक में भी दिखाऊंगा कि ये चीज रहेगी. तो आंसर राइटिंग अगर आपको करनी है, आपको वो 10-20% एक्स फैक्टर अपने आंसर में चाहिए. और इस सीरीज के थ्रू मैं बहुत सारी कॉपीज आपके सामने डिकोड करूंगा, जिससे आप जो लोग मेंस लिख रहे हैं इस बार और जो नेक्स्ट ईयर देंगे, दोनों लोग हेल्प ले सकते हैं. जो आपको लगता है कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हो आप करो, जो आपको नहीं लग रहा है वो आप छोड़ सकते हो. इट्स अप टू यू. ठीक है. सो वी विल बी बैक with the next toppers copy. This time we'll be doing GS3 copy. So see you guys soon. Thank you.